राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। झारखंड के गुमला जिले में राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता कर भारत जोड़ो न्याय यात्रा के विषय में चर्चा की। इस दौरान राहुल ने कहा कि इस साल हमने भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की है। उन्होंने कहा कि आज देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा अन्याय का है और ये अन्याय 5 तरीके का है। आज देश में युवाओं, किसानों, महिलाओं, श्रमिकों के साथ अन्याय हो रहा है और हम इस अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। जैसे आप जानते हैं, पिछले साल हमने भारत जोड़ो यात्रा की थी। कन्याकुमारी से कश्मीर 4000 किलोमीटर चले। यात्रा में बहुत सारे लोग हमारे पास आए, झारखंड से आए, उड़ीसा से आए, नॉर्थ ईस्ट से आए, बाकी प्रदेश से आए और कहा देखिए आपने भारत जोड़ो यात्रा कर दी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक कर दी, मगर झारखंड का क्या होगा, उड़ीसा का क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का क्या होगा, बिहार का क्या होगा, आपको यहाँ से भी करनी चाहिए। तो इस साल हमने दूसरी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है और इसमें हमने एक शब्द न्याय का लिख दिया है, ऐड कर दिया है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, क्योंकि हमें लगता है कि देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा अन्याय का है। 5 तरीके के अन्याय हो रहे हैं। सामाजिक अन्याय, आर्थिक अन्याय, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बंद किए जा रहे हैं, सामाजिक न्याय में जाति जनगणना का इशू है, किसानों के खिलाफ अन्याय और श्रमिक जो हमारे मजदूर हैं उनके खिलाफ अन्याय। तो ये 5 अलग अलग तरीके के अन्याय के खिलाफ हम लड़ने निकले हैं और भारत जोड़ो का कॉन्सेप्ट भी इस यात्रा में है। हिंदुस्तान के 50% लोग, तकरीबन 50% लोग ओबीसी वर्ग के हैं, दलित 15% हैं, आदिवासी 8% हैं। हम चाहते हैं कि जाति जनगणना हो। हम चाहते हैं जिसकी जितनी आबादी है देश को पता लगे। आज ओबीसी वर्ग को यह नहीं मालूम कि ओबीसी कितने हैं देश में। ये जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर हम इनको भागीदारी देना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जो भी कहना चाहते कहें, मगर जाति जनगणना जल्दी से कर दें और उससे घबराएं ना। दूसरी बात, जो हमने 2011 में सर्वे किया था उसके आंकड़े वो देश के सामने रख दे। सवाल जाति जनगणना का सिर्फ नहीं है, सवाल यह है कि इस देश में हिस्सेदारी किसको मिल रही है। दिल्ली में जो हमारा सरकार को चलाते हैं उधर 90 लोग हैं आईएएस ऑफिसर, उसमें से 3 ओबीसी वर्ग के लोग हैं। 5% बजट का उन पर कंट्रोल है, कोने में बैठे रहते हैं। आबादी 50% है। तो अगर आप लोगों के साथ अन्याय करेंगे, हर कदम पे अन्याय करेंगे, तो भारत कैसे जुड़ेगा? इसीलिए हमने न्याय शब्द भारत जोड़ो शब्द के बीच में रखा है। अन्याय के भारत में भारत जुड़ ही नहीं सकता। देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा अन्याय का है और सबसे बड़ा अन्याय दलित, आदिवासी, पिछड़ों के खिलाफ हो रहा है। इसीलिए मैं इसको रख रहा हूं और इसीलिए मैं जाति जनगणना के लिए लड़ रहा हूं और मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। कल तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर आए, उन्होंने मुझे कहा कि तेलंगाना में काम शुरू है, जहां भी हमारी सरकार है, हम जाति जनगणना कर रहे हैं। आदिवासी जो हैं और दलित जो हैं उनके रिजर्वेशन को प्रोटेक्ट करके हम पिछड़े वर्ग के लोगों को रिजर्वेशन देंगे। एक है कि जनरल कास्ट के भी गरीब लोग हैं, ठीक है, तो उनको भी नहीं छोड़ना है। और सबसे जरूरी बात कि जो छोटे बिजनेसेस हैं उनको पूरा का पूरा सपोर्ट हम देंगे। नोटबंदी ने, जीएसटी ने इन लोगों को खत्म कर दिया है। तो जो रोजगार क्रिएट करते थे, जो देश को रोजगार देते थे, नोटबंदी, जीएसटी लागू करके उनको खत्म कर दिया है। तो हम सबसे पहले जीएसटी को बदलेंगे, उसके बाद हम एक नया फाइनेंशियल प्लान स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस के लिए लागू करेंगे और उसमें हमारा फोकस होगा कि पिछड़े वर्ग के लोग, दलित वर्ग के लोग, आदिवासी वर्ग के लोग, गरीब लोगों को फुल बेनिफिट मिले। फर्क समझिए, जो गरीब था, जो आदिवासी हैं, दलित हैं, वो पिछली सरकार को एंटी दलित, एंटी आदिवासी मानते हैं। आज एंटी दलित, एंटी आदिवासी सरकार नहीं है। आजादी के लिए हम लड़े, हरी क्रांति हमने दी, सफेद क्रांति हमने दी, एजुकेशन सिस्टम हमने लागू किया, जनता के साथ मिलकर टेलीकॉम रेवोल्यूशन हमने किया। तो अब हमने एक नई कमी देखी है, उस कमी को हमने एक्सेप्ट किया, उसको हम बदलना चाहते हैं, उसको हम ठीक करना चाहते हैं। हमें साफ दिख रहा है कि देश में पिछड़ों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ अन्याय हो रहा है। अब हम इसको ठीक करेंगे। जाति जनगणना पहला कदम है, ये मत सोचिए कि ये लास्ट कदम है, ये पहला क्रांतिकारी कदम है। देश को पता लग जाएगा किसकी कितनी आबादी है, गिनती हो जाएगी। जैसे मैंने कहा, देश का एक्सरे हो जाएगा। हिंदुस्तान सरकार में हमारा एक आदमी नहीं है और हमारी आबादी है 50%, तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा।
उसके बाद काम शुरू होगा, उसके बाद मजा शुरू होगा। राष्ट्र सर्वप्रथम